अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी के ऊपर जो FIR काटी गई है उसके बाद मामलात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दो मशवरे दिए गए हैं और दोनों में से अगर किसी एक के ऊपर भी काम हो गया तो हुकूमत ने जो जाल सुहेल अफरीदी के लिए बछाया था वो उसमें खुद भी फंस सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत की यह बड़ी कोशिश है कि जल्द अज जल्द 27वीं आईनी तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कर लिया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ह तौर पर यह लाहे अमल बना लिया है कि सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जिस वक्त ये आईनी तरमीम पेश की जाएगी, वोटिंग होगी, उस वक्त वहां पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और ये बातें भी की जा रही हैं कि यह 27वीं आईनी तरमीम का पास होना वाज़ह तौर पर इस तरफ इशारा है कि इमरान खान बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जो जो चीज़ें की गई हैं वो देखकर ऐसे लगता है कि इमरान खान के डर और खौफ की वजह से की गई हैं, इमरान खान से बचने के लिए की गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी वाज़ह तौर पर बता दिया है कि अब की बार जब हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे तो किस तरीके से निकलेंगे, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने बाकायदा तौर पर धमकी दी थी कि अगर ये एहतजाज करने के लिए आएंगे तो इनको फेंटा भी लगेगा और इनके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। तो तहरीक इंसाफ ने इस बात का वाज़ह तौर पर जवाब दे दिया है। महमूद खान अचकजई जो कि लीड कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को, उन्होंने भी आखिरी वार्निंग हुकूमत को बता दी है। उन्होंने कह दिया है कि एक आखिरी काम रह गया है, अगर आप लोगों ने करना है तो ठीक है, वरना हमारे पास एक ही हल है कि हम सड़कों के ऊपर निकलेंगे और बाहर निकलकर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को अहम तरीन लोगों ने खत लिखा है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। और पाकिस्तान के एक बड़े नामवर दानश्वर हैं, एक बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह एडमिट कर लिया है, इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि सोशल मीडिया ने इन लोगों की क्रेडिबिलिटी को टक्के टोकरी कर दिया है। ये जो हमारा मीडिया है, हमारे मीडिया के ऊपर बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े दानश्वर हैं, इन सब की क्रेडिबिलिटी को सोशल मीडिया ने ज़ीरो कर दिया है। ये तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। ये जो 27वीं आईनी तरमीम हुकूमत पेश कर रही है और बहुत जल्दी के अंदर है, हुकूमत की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द इस 27वीं आईनी तरमीम को दोनों ऐवानों से पास करवा लिया जाए, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी। अब डर और खौफ किस चीज का है, मैं एक ट्वीट आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मेजर ताहिर सादिक उन्होंने ट्वीट किया है। वो कहते हैं कि तरमीम भी एक तरह से ऐलान कर रही है कि खान वापस आ रहा है, यानी कि इमरान खान वापस आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें यकीन होता कि इमरान खान अब कभी भी इक्तदार के अंदर नहीं आएगा तो ऐसी घबराहट के अंदर तरमीम करने की नौबत ही ना आती। मजीद कहते हैं कि हर गली हर मोहल्ले में लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये कैसे ताकतवर हैं, ये कैसे बहादुर हैं, ये खान के खौफ से कैसे कांप रहे हैं। अब देखिए, एक चीज तो यहां पर बड़ी वाज़ेह है, अगर PMLN को, पीपल्स पार्टी को, इस निज़ाम को, इस हुकूमत को अगर ये 100% श्योरिटी होती कि जी इमरान खान दोबारा कभी वजीर आजम नहीं बनेंगे, इमरान खान दोबारा कभी इक्तदार के अंदर नहीं आएंगे, या इमरान खान को दोबारा कभी वोट नहीं पड़ेगा, तो कभी भी इतनी हड़बड़ाहट के अंदर, इतनी जल्दी, इतनी हंगामी बुनियादों के ऊपर ये तरमीमें ना आती और ये इस तरीके से पास ना होती। तो कहीं ना कहीं हुकूमत को डर और खौफ है कि भाई इमरान खान वापस आ सकता है, क्योंकि एक दफा तो ये फॉर्म 47 के ऊपर बैठ गए हैं, तो दूसरी दफा बैठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और हुकूमत को इस बात का भी इतराक है कि अगर इनको फॉर्म 47 के ऊपर बैठाया जा सकता है तो फिर किसी को भी बैठाया जा सकता है, क्योंकि आजकल मैदान में और भी लोग, आपको पता है, नए नए चेहरे आ रहे हैं। इकरारुल हसन आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी साहब आजकल बयान दे रहे हैं, जवाद अहमद तो बड़ी देर से बयान दे रहे हैं, चाहत फतेह अली खान भी कभी कभी देते हैं, वो वकार ज़का भी बयान देते हैं कि मैंने भी वज़ीर आज़म बनना है। तो हुकूमत को यह धड़क्का भी लगा हुआ है। बहरहाल आगे आ जाए, हफीजुल्लाह न्याजी जो कि इमरान खान के बहनोई हैं, लेकिन इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं, इमरान खान की सियासत से इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने दो बातें की हैं बड़ी अहम, जरा गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम सरेंडर नहीं, खुली बदनीयती है। उन्होंने कहा कि अयूब, जिया और मुशर्रफ सब खुद को दायमी समझते थे, मगर हर निजाम की एक शेल्फ लाइफ होती है। उन्होंने कहा कि यह कैसे मान लिया जाए कि इस बार तारीख थक जाएगी और जुल्म हमेशा के लिए टिक जाएगा। यह बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने माजी को देखें तो माजी के अंदर अयूब खान, जनरल जिया, जनरल मुशर्रफ, ये खुद को दायमी समझते थे, इनके पास बड़ी ताकत थी, इनको लगता था कि कोई हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन
जो निज़ाम होता है उसकी एक शेल्फ लाइन होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक लाइफ, एक जिंदगी होती है, उसके बाद उसने खत्म होना होता है। और वैसे तो हर कायनात, इस पूरी कायनात के अंदर एक ही ज़ात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, जिसको फना नहीं है, वो हमेशा बका रहने वाली है। उसके सिवा हर किसी ने फना होना है, हर किसी ने फना होना है। बस ये बात जरा समझने की है। मजीद उन्होंने कहा कि ये हम कैसे मान लें कि तारीख थक के बैठ जाएगी, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी, क्योंकि तारीख ना थकती है ना रुकती है, और ना किसी की मानती है ना किसी से डिक्टेट होती है। तारीख हमेशा चलती रहती है। उन्होंने कहा कैसे मान लें कि ये तारीख रुक जाएगी, थक जाएगी और ये जुल्म हमेशा के लिए टिक जाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होता। जुल्म एक ना एक दिन मिट जाता है और जरूर मिटता है। मजीद उन्होंने कहा कि मिसाल दी, उन्होंने बहुत बड़ी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि फिरौन ने अपने नजूमियों से पूछा था कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मुझे किसी से कोई खतरा ना हो। तो फिरौन के नजूमियों ने कहा कि बनी इस्राइल का एक बच्चा है, उसका बंदोबस्त कर दो तो सारी जिंदगी जिंदा रह सकोगे, कोई तुम्हारे आगे खड़ा नहीं हो सकेगा। तो उसके बाद फिरौन ने सारे बच्चों की जान ले ली, जितने बच्चे पैदा हुए सबकी जान ले ली गई। लेकिन हुआ क्या? अल्लाह का प्लान क्या था? अल्लाह का प्लान यह था कि वो मूसा जिसने फिरौन के आगे खड़ा होना था, उसने फिरौन के घर के अंदर ही परवरिश पाई। और फिर अल्लाह का जो निज़ाम है, जो अल्लाह का प्लान है, वो कायनात ने, जो चश्मे फलक है, उसने फिर देखा कि अल्लाह का जो प्लान है वो कामयाब हुआ और मूसा का पीछा करते करते फिरौन दरिया के अंदर गर्क हो गया। यह बात की है हफीजुल्लाह न्याजी ने। अब जरा आगे आ जाए, एक और अहम तरीन चीज आपको बताता चलूं। हुकूमत की जानिब से एक और धमकी लगाई गई है। हनीफ अब्बासी साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान के खिलाफ बहुत सी चीजें अभी आने वाली हैं। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग आ जाएं जो वादा मुआफ गवाह बन जाएं, जो आकर यह कहें कि इमरान खान मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा थे। माशाल्लाह 3 साल हो गए हैं। इससे पहले हमने जो गवाह देखे हैं वो ये थे कि जी एक बंदा इमरान खान के टेबल के नीचे घुसा हुआ था, दूसरा वो चक्री रेसा उसमें पर्दे के पीछे था। मतलब देखें, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट है ना, एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि भाई ये 9 मई जो है ना, ये हमारा था 9/11। ये मुनीफ फरूक साहब कह चुके हैं ये बात। अब उस 9/11 को जो भी एस्टेब्लिशमेंट कहती है या मुनीफ फरूक साहब आगे पैगाम पहुंचाते हैं, उसका बेड़ा गर्क किया है हुकूमत ने। मतलब पंजाब हुकूमत ने जो गवाह पेश किए हैं, अगर आप दुनिया के सामने इनको रखें, इवन का किसी बच्चे के सामने रखें, तो वो हंसेगा कि अभी किस तरह के गवाह कि एक पार्टी ने रियासत के ऊपर हमला किया, आपके पास कोई ऐसी एविडेंस ही मौजूद नहीं है कि जिनके बारे में देखकर कोई भी ये कह सके कि हाँ भाई इन लोगों ने हमला किया या इन लोगों ने किसी किस्म की कोई प्लानिंग की है। तो ये एविडेंस देखते हैं कि आने वाले दिनों में कौन से लोग आते हैं और क्या सिस्टम होता है। सुहेल खान अफरीदी के ऊपर जो एफआईआर काटी गई है, ये एफआईआर आप देख सकते हैं, जो उन्होंने बयान दिया था डयाला जेल के बाहर के जब हमारे वहाँ पर कबायली ज़िला के अंदर ऑपरेशन होता है तो हम 10-10 लाशें उठाते हैं और हमारे ऊपर फिर भी गोलियां चलाई जाती हैं, हमारी मसाजिद के अंदर कुत्ते बांधे जाते हैं। जब हम कहते हैं कि ये मस्जिद है, इसकी तौहीन ना करे, तो हमें यह कहा जाता है कि कुत्तों में और आप में कोई फ़र्क नहीं। इस तरह की बात उन्होंने की थी। इवन के पेशावर के अंदर भी उन्होंने बात किया। तो उस चीज़ के ऊपर सुहेल खान अफरीदी के ऊपर NCCIA में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, FIR उनके ऊपर हो गई है। अब इस FIR के बाद सुहेल खान अफरीदी को 2 मशवरे दिए गए हैं। वो दोनों मशवरे मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक बात जो इंपॉर्टेंट तरमीम के हवाले से वो जरा सुन लें। हामिद मीर साहब ने एक कॉलम लिखा है, उसका टाइटल रखा है एक तरमीम हमारे लिए भी। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि सिर्फ एक शख्स को जेल में रखने के लिए बार बार आइन में तरमीम से चंद अफराद को तो फायदा हो जाएगा, लेकिन आम पाकिस्तानी को क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि कोई तरमीम ऐसी भी ले आए जिस पर आम पाकिस्तानी को यह एहसास हो कि शुक्र है कि एक तरमीम हमारे लिए भी आ गई है। कोई ऐसी तरमीम आ जाए जिसमें यह लिख दिया जाए कि भाई गरीबों के लिए बिजली इतनी सस्ती होगी, गरीबों के लिए आटा इतना सस्ता होगा, गरीबों के बच्चे स्कूलों के अंदर फ्री पढ़ेंगे, गरीबों का अस्पतालों के अंदर इलाज फ्री होगा। कोई तो ऐसी तरमीम आए जो पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को लगे कि भाई ये हमारे लिए है, हमारी हुकूमत ने हमारे लिए सोचा है। जिन MNAs को हमने वोट देकर भेजा असेंबली के अंदर, उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा है, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। कुछ तो ऐसा होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। हबीब अकरम ने एक बड़ी अहम बात की है जी।
कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर तहरीक चलाने में अपनी साख खो चुके थे। सोहेल अफरीदी ने आकर मोमेंटम ही कुछ और कर दिया है। उन्होंने बाहर रहकर वो पोजीशन ली है जो इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर ली हुई है। मजीद कहा कि सोहेल अफरीदी के बाकी रुफका को भी आप देख लें, उनके सारे साथी वही जबान इस्तेमाल करते हैं कि अगर उधर से ऐसी का तैसी पैगाम आता है कि ऐसी की तैसी कर देंगे, तो इधर से भी फिर जैसी की तैसी का पैगाम जाता है। ये मामला चल रहे हैं। अब जो सोहेल खान अफरीदी के ऊपर एफआईआर हुई है, सोहेल खान अफरीदी को 2 मशवरे दिए गए हैं। पहला मशवरा यह दिया गया है कि आप पाकिस्तान के जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप उनको बुलाएं पेशावर में, और वजीर आला की जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी हसार में उनको उन इलाकों के अंदर लेकर जाएं जहां पर ऑपरेशन हुआ है, और वहां पर जाकर ये मीडिया के लोग, ये बड़े बड़े एंकर खुद लोगों से पूछें कि भाई क्या सोहेल खान अफरीदी सच बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। अगर सच बोल रहे हैं तो भी सामने आ जाएगा, झूठ बोल रहे हैं तो भी सामने आ जाएगा। दूसरा मशवरा सोहेल खान अफरीदी को यह दिया गया है कि ये हुकूमत ने जो एफआईआर की है, आप इस एफआईआर के अंदर जाकर पेश हो जाएं और वहां पर जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, और अगर आपका मौकफ दुरुस्त है, जो बात आप कह रहे हैं अगर वो दुरुस्त है, तो कम से कम कोई 50-100 बंदे ले आए और आकर वो अदालत के अंदर गवाही दे दे कि जो सोहेल अफरीदी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अब सोहेल अफरीदी ने अगर इन दोनों में से कोई एक भी ऐलान कर दिया कि हम ये करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर आप देखिएगा कि हुकूमत किस बर्क रफ्तार के साथ इस एफआईआर को वापस लेगी। अब जरा आगे आ जाए। जो मामले खसूसी हैं इतलात में शफी जान, उन्होंने सभी काज़मी को एक इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि इस मरतबा हमारा जो एहतजाज होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। उन्होंने कहा कि लाखों लोग होंगे, हमने इस्लामाबाद बंद करना है, या हमने खैबर पख्तूनख्वा की हदूद बंद करनी है, या हमने डी चौक जाना है, या हमने शाहरा दस्तूर के ऊपर जाकर धरना देना है। उन्होंने कहा कि जो भी हमने करना है इस मर्तबा नेक्स्ट लेवल होगा और इन लोगों को वहमो गमान से भी ऊपर होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, इससे कबल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी एहतजाज किए हैं, जब एहतजाज का ऐलान किया जाता है तो तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हम निकलेंगे, हम अपने हदाफ हासिल करेंगे, और हुकूमत ये कहती है कि हम तो इनको अटक पुल भी नहीं पार करने देंगे। ये कैसे आ रहा है एहतजाज करने के लिए? इस्लामाबाद में तो हम कोई चिड़ी जो है वो चिड़िया पर नहीं मार सकती, हम तो नहीं इनको आने देंगे। अब इसमें जब भी तहरीक इंसाफ एहतजाज करने के लिए आई, आधा काम तहरीक इंसाफ ने अपना हमेशा मनवाया और आधा काम हुकूमत ने मनवाया। तहरीक इंसाफ निकलती है अपनी क़यादत को लेकर, वहां से अली अमीर गंडापुर निकलते थे, अटक पुल भी क्रॉस होता था, 26 दिसंबर भी आते थे और इस्लामाबाद के अंदर भी आ जाते थे, लेकिन आकर अपने कोई जो मुतालबात है वो नहीं मनवा सकते थे। और हुकूमत जो है वो इस तरह कामयाब हो जाती थी कि वो इनको मुंतशर कर देती थी, इनका एहतजाज खत्म कर देती थी, लेकिन हुकूमत इनको इस्लामाबाद में एंटर होने से रोक नहीं सकती थी, ना ही अटक पुल के ऊपर रोका जा सकता था। तो अब वो कहते हैं कि भाई अब जो है वो हम जो है वो नेक्स्ट लेवल करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, तहरीक इंसाफ के लिए मसला ये नहीं है कि लोग निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए मसला ये है कि क्या उनकी क़यादत अवाम को ये बताने में कामयाब हो जाएगी, अवाम का एतमाद जीतने में कामयाब हो जाएगी कि क़यादत पीछे नहीं हटेगी, क़यादत 12 जिले क्रॉस करके केपी असेंबली से नमूदार नहीं होगी, क़यादत जो है वो फ्रंट लाइन के ऊपर रहेगी, क़यादत जो है वो 4-4 घंटे लगाकर बैठी रहेगी, और जो 15 मिनट के अंदर फासला तय होता है वहां पर घंटे लगाए जाएंगे। क़यादत ये काम तो नहीं करेगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने कारकुनान और अपने रहनुमाओं का ये एतमाद जीतने में कामयाब हो गई, और सोहेल अफरीदी ने अगर लीड किया, तो ये काम बड़ा आसान है, नौजवान उसके ऊपर एतमाद करते हैं। अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई तो फिर ये बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। मजीद उन्होंने एक और बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सोहेल अफरीदी ने बयान दिया है ना, ये जिसके ऊपर एफआईआर हुई है, उन्होंने कहा कि ये वाला बयान पार्लियामेंट के अंदर एमएनए भी दे चुके हैं। इकबाल अफरीदी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास वीडियोस हैं, लोग मसाजिद के पास एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने तब कार्रवाई नहीं की। हकीकत यह है कि सोहेल अफरीदी इनसे हजम नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर बात हुई तब तो कार्रवाई नहीं हो रही, और असल बात यह है कि सोहेल अफरीदी इनसे हजम नहीं हो रहा। और फिर उन्होंने कहा जी, कुछ लोगों ने कहा था कि मादनियात का बिल किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो फिर इमरान खान ने रोक कर दिखाया। उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी तो फेंटा लगेगा, ये फैसल आडा साहब ने कहा था। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया कि एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त इमरान खान ने कॉल दी, जो मर्जी कर लेना, हम आएंगे, आप हमें रोक कर दिखाना, हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद। मजीद उनसे एक सवाल उनसे यह पूछा गया कि आपने कहा कि सोहेल खान अफरीदी को किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में तो शेख मुजीबुर रहमान को भी पकड़ा गया, भुट्टो को पकड़ा गया, नवाज शरीफ को पकड़ा गया, और इमरान खान को भी पकड़ा हुआ है।
क्योंकि दूसरी तरफ ताकत है, आप लोग कैसे कह सकते हैं। तो शफी जान ने इसके ऊपर जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जितने आपने नाम लिए हैं इन लोगों की गिरफ्तारी की बाद की सूरत हाल भी बताएं। शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ा, उसका मैंडेट चोरी किया, उसके बाद पाकिस्तान 2 लाख हो गया। फिर उसके बाद जो जुल्फकार अली भुट्टो को पकड़ा, उन्होंने कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो वो शख्स था जो जेल के अंदर बैठकर कहता था कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, और इमरान खान जेल के अंदर बैठकर कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फर्क है। मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की आपने बात की, नवाज शरीफ डीलें करके मुल्क से भाग जाता है और इमरान खान डट के खड़ा हुआ है, इमरान खान पीछे नहीं हटेगा। तो यह फर्क है इमरान खान में और माजी के जो लीडर थे उनके अंदर। यह शफी जान ने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल डीजी ISPR के लिए छोड़े जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि टेलीग्राफ ने बलूचिस्तान को ओपियम कैपिटल कहा है, ओपियम कैपिटल कहा है, इस पर आप कब बात करेंगे? बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है, बॉर्डर किसके कंट्रोल में है, आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? आप सुहेल अफरीदी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर में उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान और तरीके इंसाफ के बयानिए का बोझ उठाऊंगा, मैं तैयार हूं। मैं ना सिर्फ बयानिए का बोझ उठाऊंगा बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसकी जो गवर्नेंस है उसकी प्रोजेक्शन भी करूंगा। यह बात उन्होंने की है। अब यहां पर एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये इतलात है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने अब यह फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत को एक आखिरी मौका दिया जाएगा, और वह मौका यह है, इन सबको कहा जाएगा कि भाई सारे आए और बैठे, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और इस मिल्लत के लिए इकट्ठे हो जाए। 24 करोड़ लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और एक मुआहदा तरतीब दे, यानी कि एक एग्रीमेंट बनाएं। उस एग्रीमेंट के अंदर यह लिखा जाए कि यह मुल्क एक आइन के मुताबिक चलेगा और उस आइन के खदोखाल भी हों। यह 26वीं आईनी तरमीम उसके अंदर नहीं होगी, 26वीं और 27वीं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सारे के सारे साइन कर दें। अचकज़ई साहब ने कहा कि सारे इसके ऊपर साइन कर दें और इमरान खान से जाकर दस्तखत लेना यह हमारा काम है, ये उन्होंने कहा। वरना इसके बाद इतलात हैं कि उन्होंने पैगाम भिजवा दिया कि भाई हम फिर निकलेंगे और हम फिर एहतजाज करेंगे। उन्होंने इंटरव्यू दिया एक बड़ा अहम न्यूज़ के ऊपर। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, इन सब को ऑप्शन देते हैं कि अगर आप आइन पर चलने वाला पाकिस्तान चाहते हैं और चाहते हैं कि पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा हो तो आओ और दस्तखत कर दो। इमरान खान को मनाना हमारा काम है। मजीद कहा कि 25 करोड़ आवाम को इन पागलों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, ये दस्तखत करके दें कि मुल्क में आइन बालादस्त होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। इमरान खान की टेंशन न लें, इमरान खान को हम मना लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम तमाम सफारतखानों को खत लिखेंगे कि आप जिस हुकूमत के साथ मुआहदा करना चाहते हैं ये आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये वोट चोरी करके हुकूमत बनाई गई है। अब आप अंदाजा लगाएं कि भाई इधर से वो अमेरिका की एम्बेसी को, UK की एम्बेसी को, यूरोपियन पार्लियामेंट को, तुर्की को, बाकी ममालिक को, सब की एम्बेसीज को, उनके एम्बेसडर्स को खत जाए कि भाई इस तरीके से मामला आता है, ये हुकूमत जो है वो वोट चोरी करके बैठी हुई है, इनके ऊपर किसी किस्म का कोई इत्मीनाद नहीं करना और ना ही इन जो है वो इनके साथ कोई वादे करने हैं, हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो फिर आगे क्या हालात वाक़यात होंगे। आगे आ जाए जी, हुकूमत ने जो है जी कोशिश की है, बल्कि कोशिश कर रही है, बल्कि हो सकता है बहुत जल्द, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अब से चंद घंटों बाद सेनेट के अंदर मुमकिन है कि वोटिंग हो जाए। सेनेटर फैसल वाड़ा ने बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा जी अस्करी क़यादत हमारी डिफेंस लाइन है, हम उसे जितना मजबूत करना चाहते हैं उससे ज्यादा करेंगे, कोई कमी बेशी होगी तो वो भी पूरी करेंगे। प्रोपेगेंडा और एहतजाज करने वाले भाड़ में जाएं, तरीके इंसाफ को मकई और रेवड़ियां खिलाएं, चढ़ाई किसी का बाप भी नहीं कर सकता। ये फैसल वाड़ा साहब ने दोबारा एक दफा कहा जी हम इनको एहतजाज नहीं करने देंगे। बहरहाल एक बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान की जमात ने अभी तक यह फैसला किया कि 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। और इस हिसाब से आप देख लें कि इस वक्त जो वो नंबर है वो इनको टोटल वोट चाहिए 64, ठीक है जी, और इनके पास है 61। चेयरमैन सेनेट वोट नहीं डालेंगे। और अभी खबर आई है कि सेनेटर इरफान सदीकी वो बड़े शदीद अलील है, अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए, वो भी शायद वोट ना डाल सके। तो 61 बंदे हैं इनके पास, इनको 64 चाहिए। देखते हैं कि बाकी लोग ये लोग कहां से तोड़ते हैं। आगे आ जाए जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को आईनी तरमीम के जो मसवदा है उसके मंजर आम आने के बाद खत लिखा गया है और रिटायर्ड जजेस हैं, वकला हैं, जिन्होंने खत लिखा और खत लिख के कहा कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करती है या नहीं करती। आखिर में आ जाए जी, सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बहुत बड़ा इतराफ किया है और ये इतराफ बेसिकली आप लोगों का है, आप लोगों की पावर का है। जो आप लोगों के हाथ में मोबाइल है ना, जो आप अपनी राय का इजहार करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, आप चीज़ों को फैलाते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनके बारे में आप समझते हैं कि बात ठीक है,
उसके ऊपर, उस ताकत के ऊपर एक बहुत बड़ा इतराफ किया गया है। सुहेल वड़ाइच ने कहा जी मैं सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं हूं, मुझे यह बुरा नहीं लगता, लेकिन इस सोशल मीडिया ने हमारी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया है, हमारी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर दिया। मैं बताता हूं कि क्यों किया, आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो क्यों हुई है, जरा सुन ले। आपने और आप जैसे बड़े बड़े दानश्वरों ने यह दावा किया था कि भाई 8 फरवरी को हू का आलम होगा। उम्रें गुजर गई आपकी और आपको यह अंदाजा ही नहीं हुआ कि ग्राउंड के ऊपर क्या सूरत हाल है। आपको यह पता ही नहीं चला कि अगरचे इमरान खान से उसका इंतखाबी निशान ले लिया गया, लेकिन फिर भी कौम इमरान खान के पीछे खड़ी है। और 8 फरवरी को अवाम ने जो पांसा पलटा, उसके बाद से लेकर आज तक भी आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत एक नाजायज हुकूमत है, ये चोरी के मैंडेट के ऊपर आई हुई है। तो बताएं ये 18 साल के, 25 साल के, 30 साल के नौजवान ये आपकी बातों को कैसे मानेंगे? ये आपके बयानिए को, आपकी क्रेडिबिलिटी को टक्के टोकर ही करेंगे ना, और तो कुछ नहीं करेंगे। तो ये जो नज़ारा ये सिर्फ हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखा। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं बड़े काबिल इज्जत है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत सीनियर है माशाल्लाह। सुहेल वड़ाइच जैसे बड़े बड़े दानश्वर पूरी दुनिया के अंदर है और सारे के सारे चीखें मारते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया ने हमारे साथ कर क्या दिया। आप सिर्फ पाकिस्तान को ना देखें, इंडिया के अंदर भी यही हुआ है, बांग्लादेश के अंदर यह हुआ है, अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है वहां पर भी यही हुआ है। वहां पर तो 2 मिसालें हुई हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप जीता सोशल मीडिया की पावर और ताकत की वजह से, और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप को इबरतनाक शिकस्त हुई न्यूयॉर्क के अंदर। जो 34 साल नौजवान है ज़ोहरान ममदानी, उसने जो शिकस्त दी है वो भी, उसमें भी बहुत बड़ा हाथ सोशल मीडिया की कैंपेन का था। तो भाई ये सोशल मीडिया इस वक्त दुनिया की हकीकत है, जितनी जल्दी इसको मान लेंगे आपका फायदा, नहीं मानेंगे आपका नुकसान है। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।